Let us continue with the same chapter, children. They lived, yes, who lived? Aunt Sponge, Aunt Spiker, and now James as well, yes, along with Aunt Sponge and Aunt Spiker. Now James भी रहता है. ये सब कहाँ रहते थे? In a queer ramshackle house on the top of a hill, on the top of a high hill in the south of England. In कहाँ रहते थे? A queer ramshackle house. Queer, QUEER. क्यूअर की मीनिंग होता है बेटा ऑड, अनयूजुअल, मतलब एक विचित्र. रैमशैकल मीन्स द हाउस विच इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन, मतलब जो अभी जस्ट मतलब अभी गिरने ही वाली हो, बहुत पुरान जो होता है ना वो वाली हाउस है. ऑन द टॉप ऑफ अ हाई हिल इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड में सदर्न डायरेक्शन में एक ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, ऑन द टॉप ऑफ ए हाई हिल, बहुत बड़ा सा हिल था, उसकी टॉप पे ये आंट स्पॉन्ज, आंट स्पाइकर एंड अभी हमारा जेम्स भी उधर ही रहते थे. किसी घर में? क्वियर रैमशैकल, और एक विचित्र और एक जस्ट द हाउस विच इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन, ऐसी घर में रहते हैं. द हिल वॉज सो हाई दैट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द गार्डन. सो वो हिल इतना हाइट पे था कि फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर, कोई भी जगह से, in the garden से James could look down and see for miles and miles across a marvelous landscape of woods and fields. Yes, इतना बड़ा हिल के ऊपर है घर, तो जेम्स क्या गार्डन में आके ऑलमोस्ट एनीवेयर, मतलब गार्डन में कोई भी पॉइंट में भी वो खड़ा रहेगा तो व्हाट ही कैन सी, ही कुड लुक डाउन एंड सी फॉर माइल्स एंड माइल्स, सो मेनी किलोमीटर्स तक वो देख सकता था. क्या देख सकता था? अक्रॉस अ मार्वलस, MARVELLOUS. मार्वलस मीन्स चिल्ड्रन अमेजिंग, वेरी, मोर ब्यूटीफुल जो होता है. लैंडस्केप ऑफ वुड्स एंड फील्ड्स, क्या दिखता है उसको? एक ब्यूटीफुल सीनरी दिखता है. लैंडस्केप मीन्स ब्यूटीफुल scenery which have for means trees, रिवर्स, मतलब बिल्कुल ग्रीनरी जो होता है. लैंडस्केप वगैरह आप पेंट करते हो ना आर्ट वगैरह में, जब आप ड्राइंग करते हो, सो लैंडस्केप ऑफ किस तरह की सीनरी है? वुड्स एंड फॉरेस्ट. वुड्स मतलब क्या है बेटा? जंगल होते हैं, जंगल. फॉरेस्ट जैसा जो होते हैं ना, वुड मतलब ये नहीं फर्नीचर वाली वुड मत समझना, वुड्स मीन्स जंगल. और ये जो ग्रीनरी वाला पहाड़ वाला सीन, ग्रीनरी जो होता है जंगल में, वो है वुड्स एंड फॉरेस्ट. चारों तरफ उसकी, जैसा पहाड़ पे तो मोस्टली वही होंगे ना, फॉरेस्ट ही होंगे, ग्रीनरी होगा, खूब सारे ट्रीज होंगे. तो वो गार्डन पे आके ऑलमोस्ट एनीवेयर, कोई भी कोने पे वो खड़ा रहेगा तो वो दूर दूर तक की, बहुत दूर तक की ब्यूटीफुल सीनरीज वो देख सकता था. And on a very clear day, on a very clear day means on a very sunny day, मतलब जिस दिन स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, विदाउट एनी क्लाउड्स, विदाउट एनी रेनफॉल, विदाउट एनी स्नो, तो सनी डे को हम क्लियर डे बोलते हैं. एंड ऑन ए वेरी क्लियर डे क्या होता है? इफ़ ही लुक इन द राइट डायरेक्शन, वो अगर सही डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन के अलावा अगर सही डायरेक्शन में देखता हो तो वो क्या देख सकता है? He could see a tiny grey dot far away on the horizon, which was the house that he used to live in with his beloved mother and father. Wow! So अगर वो गार्डन में एक सही डायरेक्शन से देखेगा तो बहुत दूर में उसको वो दिखेगी. क्या दिखेगी? अ टाइनी ग्रे डॉट. ग्रे कलर पता है, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, डॉट एक छोटा सा डॉट जैसा ग्रे कलर में क्या दिखता है? फार अवे ऑन द हॉरिजन. HORIZON. हॉरिजन मतलब क्या होता है बेटा? अ प्लेस वेयर अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट, मतलब ऐसा एक जगह जहाँ पे स्काई और अर्थ बिल्कुल नज़दीक होगी. जैसा कोई टॉप पे खड़े होके आप अगर नीचे की तरफ देखते हो तो एक जगह आपको ऐसा दिखती है कि जस्ट नाउ अपनी अर्थ सरफेस और स्काई उधर रीच हो रही हो, ऐसा दूर से हमको नज़र आता है. ऐसा होता नहीं, बट इट सीम्स टू बी लाइक दैट, मतलब इट लुक्स लाइक दैट. तो ऐसा हॉरिजन में
उसको क्या दिखेगी, एक टाइनी ग्रे कलर की डॉट दिखता है, वो क्या है, विच वॉज द हाउस दैट ही यूज्ड टू लिव इन विथ हिज बिलाउड मदर एंड फादर, यस दैट वॉज द ब्यूटीफुल हाउस वेयर जेम्स यूज्ड टू लिव बिफोर। पहले वो सी साइड में जो ब्यूटीफुल घर में रहता था ना, किसके साथ रहता था, विथ हिज ब्यूटीफुल मदर सॉरी बिलाउड मदर एंड फादर, उसके प्यारे पेरेंट्स के साथ जहाँ पे वो रहता था, वो समुंदर के किनारे में। वो डॉट उसको, वो हाउस उसको एक टाइनी ग्रे डॉट जैसा, जब वो सही डायरेक्शन में देखता है तो उसको उनके घर एक टाइनी ग्रे डॉट जैसा दिखता है। एंड जस्ट बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड मतलब जस्ट उसकी आगे क्या दिखता है उसको, he could see the ocean itself, a long thin streak of blackish blue line, blackish blue like a line of ink beneath the rim of the sky. And just beyond that, yes, उससे थोड़ा अगर आगे जाएगा तो he could see the ocean itself, क्योंकि इसकी हाउस कहाँ बनी हुई है बेटा, ऑन द सी साइड, सी साइड में उधर बहुत बड़ा ओशियन था, तो ये ओशियन को भी देख सकता है। कैसा देखेगा, a long thin streak of blackish blue, a long thin एक लंबा सा पतला सा streak, here streak का मतलब है बेटा लाइन्स, लाइन, ओके, एक पतला सा लाइन, वो लाइन की क्या कलर है, ब्लैकिश ब्लू, जैसा घर तो उसको टाइनी ग्रे डॉट जैसा दिखता है, और ये समुंदर जो होता है, ये ओशियन जो है, वो कैसा दिखता था इसको, एक पतला सा ब्लैकिश ब्लू, बिकॉज वाटर जनरली हमको ब्लू कलर में दिखता है, सो एक्चुअली वाटर इज़ कलरलेस बट इट अपीयर्स टू बी ब्लू, है ना, नेचुरली। सो इसको वो ब्लैकिश, थोड़ा हल्का ब्लैक और ब्लू मिक्स हुआ तो कैसी कलर होता है, ऐसी कलर में, क्योंकि ये दूर से बहुत दूर टॉप ऑफ द हिल पे हायर एल्टीट्यूड पे खड़ा होके वो देख रहा था। सो हाउ इट लुक्स लाइक, एक ब्लैकिश ब्लू कलर की कोई पतला सा लाइन हो, वो लाइन क्या है, वो ओशियन है। लाइक ए लाइन ऑफ इंक, मतलब इंक पेन के साथ आप ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो तो कैसा दिखता है, एज इट इज़, ऐसा उसको वो समुंदर दिखता था। beneath the rim of the sky, beneath the rim of the sky, beneath, beneath means under, the rim of the sky, rim means edge, upper edge of the sky, sky की just अपर कोना जो होता है उसके नीचे ये लाइन है, इसका मतलब है स्काई और समुंदर भी बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है जैसा इसको दिखता है, क्योंकि ये टॉप में खड़ा है बहुत हायर एल्टीट्यूड में। सो इसको क्या लगता था, वो टाइनी ग्रेट डॉट उसके घर दिखता था, और उससे थोड़ा आगे जाओ तो एक ब्लैकिश ब्लू कलर की लाइन है, वो कुछ और नहीं है, वो उसका ओशियन है। और वो ओशियन कहाँ पे दिखता था इसको, बेनीथ द रिम ऑफ द स्काई, बेनीथ इसका मतलब होता है अंडर, एंड द रिम ऑफ द स्काई, अंडर द एज, कोने, स्काई की कोने के नीचे एक छोटा सा लाइन है जैसा दिखता था। बट जेम्स वॉज नेवर अलाउड टू गो डाउन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, बट अपनी जेम्स को नेवर अलाउड, अलाउड मीन्स कहीं जाने के लिए परमिशन देना, बट ही वॉज नेवर अलाउड, ही वॉज नेवर परमिटेड, वो कभी भी बाहर निकल नहीं सकते हैं। टू गो डाउन ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, टू गो डाउन ऑफ मतलब उधर से बाहर नीचे जाने का उसके पास कोई परमिशन है ही नहीं। द टॉप ऑफ दैट हिल, बस हमेशा उसको हिल की टॉप में ही वो अपनी घर पे उसके रूम में, प्रिजन में, सेल में बंद होके कैसा रहते हैं ऐसा रहना पड़ता था। ही वॉज नेवर अलाउड टू गेट डाउन ऑफ द हिल, वो टॉप ऑफ द हिल से नीचे उसको आने नहीं देते थे। नेदर आंट स्पॉन्ज नॉर आंट स्पाइकर कुड एवर बी बॉदर्ड टू टेक हिम आउट हर सेल्फ। सो नेदर आंट स्पॉन्ज, हमने पहले भी डिस्कस किया, ना आंट स्पॉन्ज या ना आंट स्पाइकर मीन्स नेदर नॉर मीन्स दोनों भी, ना आंट स्पाइक ना आंट स्पॉन्ज दोनों में से कोई भी इसको कुड एवर, कभी भी, एवर मीन्स कभी भी, बॉदर्ड, BOTHERED, बॉदर्ड का मतलब होता है बेटा कंसर्न लेना, मतलब उसके लिए केयर करना, उनके लिए सोचना, कभी उसके लिए कंसर्न करते ही नहीं है, उनमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं इनको।
टू टेक हिम आउट हरसेल्फ, अपने आप चलो ये छोटा बॉय है, लेट अस टेक हिम फॉर अ वॉक या लेट अस हैव अ राउंड विथ हिम, उसको थोड़ा घुमा के ले आते हैं, हिल से नीचे ले जाते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचते थे। इसको कभी भी वो बाहर खुद को भी जाने नहीं देते थे, ना ये लोग भी लेके जाते थे। नॉट इवन फॉर अ स्मॉल वॉक और अ पिकनिक, यस, एक छोटा सा वॉक पे या कोई पिकनिक तो दूर की बात है, वॉक पे ही नहीं ले जाते हैं। चलो इसको भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, ही वॉज इन ए वरीड कंडीशन, ऐसा भी सोच के भी कभी उसको लेके ही नहीं जाते थे। एंड he certainly wasn't permitted to go alone, and he certainly का मतलब होता है बेटा surely का, surely ये sure है कि he wasn't permitted means allow करना कहीं जाने के लिए, to allow them, permit करना मतलब allow करना, and he certainly wasn't permitted to go alone। चलो ये लोग नहीं लेके गए हैं, जेम्स सोचा कि अपने आप वो अकेले भी जा सके थोड़ी दूर तक, बट ही वॉज नॉट परमिटेड फॉर दैट टू, उसके लिए भी उसको कोई परमिशन नहीं दिया गया है। The nasty little beast will only get into mischief if he goes out of the garden। क्या बोलते थे, आंट स्पाइकर हैड सेड, आंट स्पाइकर ने ये लाइन बोला, क्या बोला इसने, द nasty little beast, nasty means very bad, little beast, एक्चुअली beast बेटा हम एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स के लिए हम ये beast यूज़ करते हैं, बट इन्होंने ये स्मॉल बॉय को एनिमल जैसा ट्रीट करने लग गए हैं, मतलब ये वेरी बैड डेंजरस एनिमल है अपना जेम्स, तो विल ओनली गेट इन टू मिसचीफ, मतलब अगर इसको कहीं अपन जाने दिया तो व्हाट ही विल डू, ही विल गेट इन टू मिसचीफ मतलब शरारतें, शैतानी करना, तो ये तो बिल्कुल शरारतें करेगा, कब करेगा, इफ़ ही गोस आउट ऑफ द गार्डन, आंट स्पाइकर हैज़ सेड, आंट स्पाइकर ने एक दिन ऐसा बोला कि ये तो बहुत बड़ा डेंजरस और बहुत गंदा, वेरी बैड एंड वेरी डेंजरस बीस्ट है, इसको तो बिल्कुल बाहर नहीं जाने देना चाहिए, बिकॉज इफ़ ही गोस आउट ही विल मिसबिहेव, ये शरारतें करता रहेगा, मिसचीफ मीन्स शरारतें करना, ऐसे करेगा, इसीलिए इसको अपन जाने नहीं देंगे, ऐसा किसने बोला चिल्ड्रन, आंट स्पाइकर। एंड टेरेबल पनिशमेंट्स वर प्रॉमिस्ड हिम, बाप रे, इसके लिए अगर बाई मिस्टेक ये कभी निकल गया तो डेफिनेटली ही विल बी पनिश्ड, इसके लिए टेरेबल मीन्स भयानक पनिशमेंट्स इसके लिए वर प्रॉमिस्ड हिम, मतलब इसके लिए बिल्कुल रेडी है, प्रॉमिस्ड हिम मतलब उनको बोल के रखा, किसको, जेम्स को, लिसन टू मी जेम्स, इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू अस एंड इफ़ यू वांट टू गो डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल देन डेफिनेटली वी विल गिव यू पनिशमेंट, ऐसा इसके लिए पनिशमेंट्स भी प्रॉमिस करके रखे थे, सच एज किसी पनिशमेंट्स देते थे बेटा, बीइंग लॉक्ड अप इन द सेलर विद द रैट्स फॉर ए वीक, माय गॉड, क्या करते थे, बीइंग लॉक्ड अप इन द सेलर विद द रैट्स फॉर ए वीक, सेलर में, सेलर क्या होता है बेटा, अ रूम अंडर अ बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग होता है वो बिल्डिंग की अंडरग्राउंड में एक रूम कंस्ट्रक्ट करते हैं, मोस्टली पार्किंग पर्पस के लिए, फ्लैट्स वगैरह, आप फ्लैट्स देखेंगे तो उसमें क्या होता है, नीचे सेलार में गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं, है ना, वॉचमैन वगैरह रहने के लिए एक रूम होता है, ऐसे इसकी हिल तो एक तो इसकी हाउस तो टॉप ऑफ द हिल पे है, हिल की जो अंडरग्राउंड में मतलब जहाँ घर कंस्ट्रक्ट किया उसके नीचे कोई रूम होगा, उस रूम में क्या होता है, बहुत सारे रैट्स और माउस ये सब घूमते फिरते रहते हैं, तो कोई स्टोर रूम होगा ज़रूर, तो इसको बोल रखा कि जेम्स को अगर तुमने अपने से कहीं बाहर जाने की कोशिश किया, इफ़ यू वांट टू अलोन alone बेटा, देन डेफिनेटली यू विल बी लॉक्ड अप इन द सेलर में जो रूम है उसमें लॉक कर देंगे, एंड देर आर सो मेनी माउस एंड रैट्स इन दैट रूम, एंड दैट टू नॉट फॉर एन आवर और हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए नहीं रखते हैं, फॉर अ वीक, पूरा हफ्ते, बिना लाइट, बिना खाना, बिना पीने के अलावा ये डेंजरस एनिमल्स के बीच में उसको रहना पड़ता था। देखो कैसा टेरिबल, सोचेंगे तो ही अपन को डर लग रही है, तो ऐसी पनिशमेंट्स उसके लिए प्रॉमिस किए थे। इफ़ ही इवन सो मच एज डेड टू क्लाइंब ओवर द फेंस, माई गॉड, ऐसी पनिशमेंट कब देते थे, इफ़ ही इवन सो मच एज डेयर्ड, मान लो थोड़ा सा इसने डेयरिंग किया, क्या डेयरिंग किया,
टू क्लाइंब ओवर द फेंस, ये पिक्चर में हमने जो फेंस के बारे में पहले डिस्कस किया था ना बेटा, सी द हाउस इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, और बीच में एक बड़ा सा ट्री दिख रही है, दैट में बी द पीच ट्री, एंड ये नीचे देखिए ओल्ड लॉरल बुशेस और ट्रीज़ के साथ एक ऐसा फेंस लगा हुआ है ना, वुडन फेंस लगा हुआ है। सो अगर वो ये फेंस से भी क्लाइंब करना, मतलब फेंस से भी चढ़ने की कोशिश किया, तो ही उसको ऐसी पनिशमेंट्स मिल जाएंगे। सो फेंस क्या होता है बेटा, बॉर्डर। घर की, जैसे आपके घर के सामने गार्डन हो तो मोस्टली वायर से या वुड यूज़ करके आप फेंस बनाते हैं। सो इसी इन्होंने भी अपनी गार्डन का एक फेंस बना रखा था। मान लो कभी भी अगर जेम्स वो फेंस से बाहर निकलने की कोशिश किया, देन ही विल गेट टेरिबल पनिशमेंट्स लाइक बीइंग लॉक्ड अप इन द सेलार फॉर अ वीक, कंप्लीट एक हफ्ते के लिए। The garden, which covered the whole of the top of the hill, was large and desolate, and the only tree in the entire place was an ancient peach tree. So yes, the garden, अभी इधर क्या अपना राइटर ने गार्डन की डिस्क्रिप्शन, गार्डन को वो डिस्क्राइब कर रहे थे। कैसा डिस्क्राइब कर रहे थे, विच कवर्ड द होल ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, मतलब पूरा हिल के ऊपर कंप्लीटली गार्डन बना रखे थे। मतलब ये गार्डन बहुत बड़ा है। विच कवर्ड द होल, WHLE, होल मीन्स कंप्लीट ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, वॉज लार्ज, वो बहुत बड़ा गार्डन था, एंड डेजोलेट, DESOLAT, कैसा स्पेल करेंगे, डेजोलेट। डेजोलेट मीन्स पूरा खाली था, क्योंकि इतना बड़ा गार्डन में कहाँ कहाँ तक की प्लांटेशन करेंगे कोई। एंड वैसे आंट स्पाइक और आंट स्पॉन्ज तो वेरी लेजी पर्सन है, सो ऑब्वियसली उसको डेजोलेट करके रखा है, एम्प्टी कर रखे थे। एंड द ओनली ट्री इन द एंटायर प्लेस, वो पूरा प्लेस में एक ही एक बहुत बड़ा सा ट्री दिखती है, एंटायर प्लेस। उसके बाद देखना बेटा ब्रैकेट में समथिंग इज रिटन इन द ब्रैकेट, अपार्ट फ्रॉम ए clump of dirty old laurel bushes at the far end। so ये ट्री के अलावा, अपार्ट मतलब इसके अलावा क्या है, फ्रॉम ए क्लम्प ऑफ डर्टी ओल्ड लॉरल बुशेस एट द फार एंड। देखो गार्डन की बिल्कुल नीचे की पोर्शन में, फार एंड, आप ये पिक्चर अच्छे से देखिए, इधर क्या है, क्लम्प मीन्स इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन बेटा, ग्रुप ऑफ, मतलब बहुत नज़दीक तक बहुत सारे ओल्ड लॉरल, डर्टी मतलब बहुत गंदी कंडीशन में है वो बुशेस भी। बुशेस मतलब छोटे छोटे प्लांट्स या सब, ये सब एक साथ एक ही जगह एक के ऊपर एक होके नज़दीक होके जो बुशेस है वो कैसी बुशेस है, ओल्ड लॉरल। लॉरल क्या होता है बेटा, दिस इज़ अ टाइप ऑफ ट्री विच हैज़ शाइनी डार्क ग्रीन लीव्स। इस ट्री का लीव्स होते हैं शाइनी डार्क ग्रीन कलर में, एंड इवन द व्हील्स नेवर फॉल ऑफ इन द विंटर ऑल्सो। विंटर सीजन में भी ये लीव्स फॉल ऑफ नहीं होते हैं, मतलब ऑल थ्रू द सीजन वी कैन सी दीज शाइनी डार्क लीव्स। इसी ट्री को हम लॉरल ट्री बोलते हैं। सो ये अपार्ट फ्रॉम ए क्लम्प ऑफ डर्टी ओल्ड लॉरल बुशेस एट द फार एंड, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल लास्ट में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो डार्क ग्रीन कलर की, देखो क्रिसमस ट्री जैसा लॉरल बुशेस दिख रही है ना, दीज आर लॉरल ट्रीज। ये लॉरल ट्रीज की छोटी छोटी प्लांट्स जो बिल्कुल एक साथ, दे आर ग्रोइंग मोर इवन क्लोजली, बहुत एक के ऊपर एक नज़दीक ग्रो होते हैं, और इनका कोई केयर करने वाले नहीं है। तो अगर कहीं साइड वाले छोटी बुशेस की कुछ सूख गया हो, कुछ लीव्स फॉल ऑफ हो गया, या देर में भी सम वीड्स, मतलब वीड्स मीन्स जंगली घास वगैरह उग गया हो, तो उन सबको कट करो, मेंटेन करो, देन द गार्डन विल लुक गुड। बट आंट स्पाइकर एंड आंट स्पॉन्ज, बोथ ऑफ देम वर वेरी लेजी, they were lazy ladies, so they never cleaned their garden, that's why they appeared as dirty, मतलब बहुत गंदा भी दिख रहे थे। सो एंटायर प्लेस में बीच में आप ओनली एक पीच ट्री को देख सकते हो, एक बहुत बड़ा पीच ट्री है, उसके अलावा फार एंड मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ ए ओल्ड लॉरल बुशेस, ये ग्रीनरी की, ये फेंस की चारों तरफ आप देखिए बिल्कुल नज़दीक में बहुत सारे बुशेस। वो कौन सी ट्री से बेटा, लॉरल, ओल्ड लॉरल, बहुत पुराना डर्टी सा लॉरल बुशेस ही देख सकते हो। इनके अलावा क्या था, ओनली ट्री इन द एंटायर प्लेस, पूरा प्लेस में एक ही ट्री है, वो क्या है,
was an ancient peach tree that never gave any peaches. Oh, एक ही ट्री है that was very ancient, ANCIENT. एंशियंट मीन्स बहुत पुराना, पुराना पीच ट्री था. पीच ट्री क्या होता है बेटा? इट विल बियर पीच फ्रूट्स. पीच एक फ्रूट की नेम है, वो फ्रूट्स देने वाली ट्री को हम पीच ट्री बोलते हैं. सो बीच में एक बहुत बड़ा सा पीच ट्री है, बट इट ऑल्सो नेवर गेव एनी पीचेस. वो पूरा सीज़न में कभी भी पीचेस भी नहीं देते हैं. देर वॉज नो स्विंग. वो गार्डन में कोई स्विंग नहीं है. नो सीसो, सीसो भी नहीं है. नो सैंड पिट. सैंड पिट मतलब जैसा मिट्टी में आप अंदर तक डिग करके एक छोटा सा पिट होल बनाते हो ना, उसको बोलते हैं सैंड पिट. सैंड के अंदर जब हम भी छोटे थे, ऐसा मिट्टी के अंदर तक होल बना के उसमें अपना पैर रख लेते थे. फिर उसके ऊपर वापस मिट्टी डाल के धीरे से पैर ओपन करो तो छोटा सा घर जैसा, एक डेन जैसा बन जाता था. सो ऐसा छोटे बच्चे ये सब खेल खेलते हैं. बट वो गार्डन ही इतना डर्टी, कभी कोई क्लीन करने वाले नहीं है. कोई कलरफुल प्लांट्स या कलरफुल फ्लावर्स वाले प्लांट्स कुछ है ही नहीं. बस ये ओल्ड लॉरल बुशेस ही हैं पूरा, वो भी डर्टी सा. और बीच में ये जाइंट पीच ट्री है, जो भी वो ट्री भी कोई पीच फ्रूट्स नहीं देते हैं. इट नेवर गेव एनी पीचेस. एंड देर वॉज नो स्विंग. स्विंग भी नहीं है, सीसो नहीं है, सैंड पिट्स भी नहीं है. एंड इवन नो अदर चिल्ड्रन वर एवर इन्वाइटेड टू कम अप द हिल टू प्ले विथ पॉर जेम्स. एंड नो अदर चिल्ड्रन. और कोई भी दूसरा बच्चा को उधर वॉज एवर कोई भी बच्चा कभी भी कोई भी बच्चों को वो इनवाइट नहीं करते थे, अपने घर बुलाते ही नहीं थे. टू कम अप द हिल टू प्ले विथ पॉर जेम्स. अपना अकेला जेम्स के साथ खेलने के लिए कोई बच्चों को भी वो ऊपर आने नहीं देते थे. ऐसी शेलफिश लोग थे आंट स्पाइक एंड आंट स्पॉन्ज. There wasn't so much as a dog or a cat around to keep him company. कम से कम कोई नहीं है तो घर पे आंट स्पाइक और स्पॉन्ज की भी स्पाइकर और स्पॉन्ज की भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, और बाहर से कोई चिल्ड्रन को आने नहीं देते हैं. ना स्विंग, ना सीसो, नो टॉयस, नो कलर बुक्स, नो टेलीविज़न, नथिंग इज़ देयर विद जेम्स. एंड इवन ये कुछ नहीं है तो कम से कम एक पेट डॉग, पेट कैट, जैसा अपने घर पे कोई बहुत लोग पेट एनिमल्स को रखते हैं. इसके घर पे ना कोई पेट डॉग है या पेट कैट है, सो दैट उसके साथ थोड़ी देर खेलते हुए जेम्स अपना टाइम पास कर सके. देर वॉजेंट सो मच. ऐसा भी कुछ नहीं है कि एज ए डॉग और ए कैट, ऐसा कि कोई डॉग हो, कैट हो, पेट एनिमल हो अराउंड टू कीप हिम कंपनी, उनके घर के आसपास में, ताकि टू कीप हिम कंपनी मतलब कंपनी मीन्स उसके साथ फ्रेंड बन के उसकी थोड़ा टाइम साथ देने के लिए कोई नहीं है, उसके साथ में रहने वाले कोई है ही नहीं. एंड एज द टाइम वेंट ऑन, जैसा जैसा टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, ही बिकम सैडर एंड मोर लोनली. ऑब्वियस है ये, दिस शुड बी, ये तो होना ही था, है ना, क्योंकि इतना छोटा सा 4 years ओल्ड बॉय है वो, और इसका कोई खेलना नहीं है. एक प्रिजन में बंद करके रखा, ना घूमना, ना खेलना, ना पढ़ना, ना लिखना, ना फ्रेंड्स, ना कोई कंपेनियन, कोई पेट एनिमल भी नहीं है. तो ये डे बाय डे जैसे जैसा दिन निकलते जा रहे, डे बाय डे ही इज़ जस्ट बिकमिंग मोर सैडर एंड सैडर. बहुत उदास और उदास भी होते गया. एंड इवन ही फेल्ट मोर लोनलीनेस, बहुत अकेलापन भी महसूस करने लगा था. एंड ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स एवरी डे स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द गार्डन. और ये क्या करता था, एक ही काम करता था. ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स, बहुत सारे घंटों तक वो क्या करता था, एवरी डे, हर दिन, स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, गार्डन के नीचे बैठ के क्या करता था, gazing wistfully at the lovely but forbidden world of woods and fields and ocean that was spread out below him like a magic carpet. ये बहुत बड़ा लाइन है बेटा, मैं छोटा छोटा करके आपको समझाऊंगी. सो वो डेली गार्डन में for so many hours he used to stand and he used to gazing मतलब look upon, staring, एक टक करके एक ही चीज़ को देखते हुए रह जाना. वो भी कैसा देखता था, WIST, wistfully मीन्स वेरी सैडली, बहुत दुख के साथ. एट द लवली, बहुत सुंदर सा. बट फॉरबिडन, FORBIDDEN, फॉरबिडन मतलब फॉरबिडन एरिया का मतलब ये
ये होता है बेटा अ प्लेस वेयर यू आर नॉट अलाउड, ऐसा एक जगह है जिस पे आप नहीं जा सकते हो। जैसा कभी अपन कहीं पे भी जाएं तो कुछ एरियाज़ होते हैं फॉरबिडन एरियाज़, मीन्स यू शुड नॉट एंटर इन दैट एरिया। जैसा अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब है एंड साइंस लैब है, ऐसी जगह आप नहीं जा सकते हो ना। व्हेन योर कंप्यूटर टीचर टेक्स यू टू द लैब देन इट्स ओके, और एल्स यू शुड नॉट गो ऑन टू द टेरेस, और ये साइंस लैब में इन सब में आपको जाना नहीं चाहिए। दैट इज़ अ फॉरबिडन एरिया फॉर यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चे उसमें जाना नहीं चाहिए। ऐसा आप कोई पैलेस वगैरह विजिट करने जाते हैं तो कुछ एक जगह को उधर आपने बोर्ड देखा हो तो फॉरबिडन एरिया लिखते हैं, इसका मतलब है यू शुड नॉट एंटर ओवर देयर, आपको उस एरिया में जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा अपना जेम्स के लिए भी फॉरबिडन है, इसको कहीं नहीं जाने, इसको कहीं जाने की परमिशन तो दिया नहीं है। सो फॉरबिडन एरिया क्या है, फॉरबिडन वर्ल्ड ऑफ वुड्स एंड फील्ड्स। यस, ये हिल में पहाड़ के ऊपर कैसा सीनरी रहेगी आप इमेजिन कर सकते हो। कभी हिल एरियाज़ में गए हो तो पूरा चारों तरफ ग्रीनरी दिखेगी, बहुत सारे जंगल दिखेंगे, फॉरेस्ट एरिया हो सकता है, रिवर हो सकता है। तो ऐसा ये ब्यूटीफुल वुड्स एंड फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स और वुड्स, बहुत सारे फॉरेस्ट, ये सब ब्यूटीफुली दिखते थे। बट ही वॉज नेवर अलाउड देयर, ये तो जा भी नहीं सकता है, बट क्या कर सकता है, every day for so many hours he used to stand over there and he used to see sadly, बहुत उदासी से वो चारों तरफ की ये सीनरी वो देखता था। एंड द ओशन, और उसकी घर की ओशन की बार बार उसको याद आती है, क्योंकि ये 4 साल जब छोटा था तब से वो ओशन को देखते देखते बड़ा हुआ था। वो पानी उसको बहुत पसंद होगा, और सीशोर में सैंड में भी वो रनिंग करता था शाम के टाइम पे। तो वो यादगारी से वो थिन लाइन को देखता था और उसको लगता था एंड द ओशन दैट वाज स्प्रेड आउट बिलो हिम लाइक ए मैजिक कारपेट, उसको लगता था उसके पैर के नीचे एक कारपेट, जैसा घर पे कारपेट बिछाते हैं ना, ऐसी उसकी वो घर के नीचे एक मैजिक कारपेट जैसा ओशन चल रही हो। स्प्रेड आउट मतलब स्प्रेड हो जाना, पूरा नीचे वो ओशन स्प्रेड होके एक मैजिक कारपेट जैसा उसके नीचे ही चल रहा हो, ऐसा वो फील करता था। होता नहीं था, बट बिकॉज ही वॉज वेरी सैड एंड ही मिसेस हिज ब्यूटीफुल लवली हाउस विथ विच ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स। अपनी पेरेंट्स के साथ जो सुंदर सा मकान में वो रहता था, उस बिल्डिंग को वो खूब मिस करता था। इधर तो उसके साथ बात करने, शेयर करने के लिए कोई नहीं है। बस वो क्या करता था, एवरी डे ही यूज्ड टू कम इन टू द गार्डन, ही यूज्ड टू स्टैंड over there for so many hours looking at the woods and fields, पूरा ग्रीनरी, फॉरेस्ट, लैंडस्केप्स देखता रहता था। एंड उसको ऐसा लगता है कि द ओशन दैट वाज स्प्रेड आउट बिलो हिम लाइक ए मैजिक कारपेट, एक मैजिक कारपेट की जैसा। मैजिक कारपेट मतलब वो बिछा हुआ रहेगी फिर भी दिखेगी नहीं, ऐसा उसको लगता था शायद वो ओशन इधर भी है और जिसको ये देख तो नहीं पा रहे बट ही कैन फील दैट। सो एक मैजिक कारपेट जैसा ये ओशन इधर ही है, और वो पूरा नज़ारा देखते देखते अपना टाइम निकाल देता था। यस चिल्ड्रन, आपको एक डाउट हो सकता है, ये जेम्स एंड द जायंट पीच, आपने तो टाइटल ये देखा हमने, बट व्हाट इज़ द को रिलेशन, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, राइटर ने ये दिया। शायद ये जाइंट पीच जो है ना बेटा, इट वाज, ये देखो पूरा सारे इतना बड़ा सा हिल पे ये अकेला है, ये ट्री भी बिल्कुल अकेला, एंड इट नेवर गिव पीचेस, इससे कोई यूज़ तो है ही नहीं। ऐसे अपना जेम्स का भी लाइफ हो गया। ही वॉज वेरी लोनली एंड ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइफ ही इज़ लिविंग, है ना। वो जिस लाइफ वो जी रहा था स्पाइकर एंड स्पॉन्ज के पास, उसका कोई मतलब ही नहीं है। नो फ्रेंड्स, नो एजुकेशन, नो एंटरटेनमेंट, नो नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, बट ही इज़ जस्ट लिविंग। ऐसी वो खड़ा होके इसीलिए वैसा पूरा चारों तरफ की नज़ारा देखता था। दैट्स वाई शायद आर writer Roald Dahl has given this title. This is what complete about the James and the Giant Peach. So children, kindly go through the chapter thoroughly and read the chapter twice and underline all the new words and try to remember their meanings too. Thank you.